ये बातें सुनने में आती हैं, कानों में सुनाई देती है, पर आंखों में दिखाई नहीं दी। जब आंखों में दिखाई देगी तभी हम बोलेंगे। हम सुनाई दे रहे हैं कि ऐसे नॉमिनेट कर रहे हैं जाके हमको 24 सीटें दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जब पीओ के लेना तब देनी, जब भी देनी है। लोग इधर बैठे हैं, वोट इधर देते हैं, हम जहाँ पाकिस्तान में दे रहे हैं वोट। तो हमारे से 24.5 जो हमारी 24 सीटें हैं वो मिलनी चाहिए। तो अगर देंगे तो अच्छी बात है। अपने प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी दे दें, नॉमिनेट करें, कुछ भी करें, जल्दी करें और पीओ के बारे में सोचे, कुछ हमारे लोगों के लिए भला करें। 1.5 लाख लोग था कश्मीरी, उनको दे रहे हैं 2 सीटें, हमारे को एक दी। बहुत हमने 2-3 बार प्रोटेस्ट किया जिस बात में लेके कि हमारे को एक सीट क्यों दे रहे हैं। हमारी 24 सीटें थी, हमारे को एक मिल रही है, बाकी कहाँ गई हमारी सीटें। देनी चाहिए। ये तो बीजेपी वालों ने सोचना है। जय हिंद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी ने सोचना था कि हमारे लोगों की 24 सीटें हैं तो हमारे एक सीट मिल रही है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट से आगे अपील की है कि 8 सीटें मिल चाहिए, 8-10 तो देनी चाहिए इन्होंने। सर देखो क्या करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे को 24 सीटें मिले। हम थोड़ी बोलेंगे हमको 10 मिले, 12 मिले। हम तो 24 मांग रहे हैं अपनी। आपको लगता है हमारे प्रधानमंत्री, शेर प्रधानमंत्री देखो, हम इनके ऊपर चल रहे हैं। अगर चलेंगे, खड़े उतरेंगे, हम ही खड़े उतरेंगे, नहीं उतरेंगे तो हमारा रास्ता अलग हो जाएगा, उनका अलग हो जाएगा। वैसे तो हम कई सालों से अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है सुनिए। बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम है और बड़ी खुशी की भी बात है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने तमाम रिफ्यूजीज़ को बुलाया था, उनकी प्रॉब्लमें सुनी हैं। सेक्रेटरीट में हम गए थे, हर एक आदमी ने अपने अपनी प्रॉब्लम सुनाई है और उसमें उन्होंने ये हमें तसल्ली दी है हम इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और ज़रूर इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले था कि जो फाइलें हमारी अभी लटकी हुई हैं, घूम रही हैं, कभी तहसीलदारों के आपस में जाती हैं, कभी डीसी ऑफिस में आ जाती हैं, कि कई पीआरओ के पास आ जाती हैं। तो इस ढंग से उन्होंने तसल्ली दी है कि जल्दी जल्दी इनसे निपटारा किया जाएगा। एक और बात कुछ हुई थी कि एक मैम डाला गया था कि जे ऐसे ही दिसंबर तक फाइलें लेनी है, लेकिन ये साफ़ हो गई बात कि सिर्फ मार्च की 15 तारीख तक जितनी भी फाइलें हम लेंगे, चाहे अभी भी कोई रहता है वो भी अप्लाई करे, लेकिन उसके बाद कोई फाइल नहीं दी जाएगी। जो मैं अपनी बरादरी को संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी कोई रह गया है तो मत सोचे कि दिसंबर तक की फाइलें देनी थी। तो वो अभी भी अप्लाई कर सकता है, कागज़ पूरे होने चाहिए और उसको भी अपना हक मिलेगा। दूसरा था कि जो पैसा अभी 24.5 लाख जेपीसी रिकमेंडेशन के आधार पर रह गया है वो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी रिलीज़ करे। तीसरी बात थी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, चाहे वो किसी भी किस्म का रिफ्यूज़ी है, इसमें ख़ासकर नॉन कैंप लोग इफेक्टेड हैं, उनको भी ज़मीन दी जाएगी। और क्या तरीका अपनाते हैं ये तो गवर्नमेंट बता सकती है। अगली चीज़, जो और लोग हैं जिनकी कमी रह गई है उसके बारे में भी पॉइंट उठाया गया कि कमी की भी पूरी की जाए, चाहे वो 47 का है, चाहे वो 65 का है, चाहे वो 71 का है, चाहे वो नॉन कैंप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम थी, एक रिजर्वेशन की थी कि बच्चों को रिजर्वेशन दी जाए नौकरी में, कॉलेजों, स्कूलों में। और एक ये था कि आज तक जो है हमें कोई स्टेटस नहीं मिला है। बकरवाल गुजरों को या पहाड़ी लोगों को दिया है। हम सब पहाड़ी लोग थे, हमारी भाषा थोड़ी क्या बोलते हैं खड़ी बोली थी, लेकिन है तो हम सब पहाड़ी हैं। तो इसलिए ये हमने मसला उठाया कि हमें भी उनके साथ शामिल किया जाए ताकि हमें भी वो स्टेटस मिले। अगली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज सोए हुए हैं, हमारी रिफ्यूजी बिरादरी, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ वो आगे आएँ, अपने हक़ के लिए लड़ाई करें और हमारा साथ दें। अगर हम आ सकते हैं वो क्यों नहीं आ सकते हैं? तो सब हम शामिल होकर इसको लड़ेंगे और मैं उम्मीद है, पक्की उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट हमारा कोई हल निकालेगी या हमें उसका कोई फैसला देगी। जय हिंद, जय भारत।